नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में कल से इलाहाबाद झांसी एमएलसी स्नातक खंड की मतगणना चल रही है। कुछ सीटों के लिए मतगणना आज भी चालू है। इसी के चलते मतगणना केंद्र के बाहर खड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसी बात को लेकर मतगणना स्थल पर पहुंचने का प्रयास किया। वहां खड़े पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी के चलते पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। इसी से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया और बीकेटी के बाहर धरने बैठ गए। वहीं सपा कार्यकर्ताओं भी इनको देखकर उन्होंने भी सपा जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए और दोनों आमने सामने नारेबाजी करने लगे और सपा कार्यकर्ताओं भी धरने पर बैठ गए। फिलहाल काफ़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई ताकि स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने क्या कुछ कहा। जिले में एमएलसी इलेक्शंस की मतगणना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ कोई अशांति की कोई खबर नहीं है। यहाँ पे जितने भी जो इश्यूज थे रिजॉल्व कर दिया गया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, कुछ लोग मतगणना क्षेत्र में जहाँ मतगणना हो रहा था अंदर जाने की प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उनको बहुत सख्ती से रोका है और कुछ सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में ये खबर फैलाने की कोशिश किया जा रहा है एसपी सिटी झांसी को पीटा गया, वो घायल है। एसपी सिटी को ना किसी ने पीटा। वहाँ एसपी सिटी गेट पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ जो है जो कर्मचारी जो साथ काम कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश किया। पुलिस ने सख्ती से रोका, धक्का मुक्की हुई है। कुछ सोशल मीडिया में इस तरह से अफवाह उड़ाने की कोशिश किया जा रहा है। उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में हौसला बुलंद बदमाशों ने पत्रकार के भाई को गोली मारकर किया घायल। मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल बाजार का। बाजार वासियों को जुटते ही हमलावर बिना नंबर की नई अपाची से हुए फरार। परिजनों ने घायल को आजमगढ़ शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। बता दें कि एबीपी न्यूज के पत्रकार खुर्रम आलम नोमानी के भाई सबी आलम नोमानी बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल बाजार में मेडिकल स्टोर पर दवा ले रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें गोली मारी। परिजनों ने आनंद फानन में मंडलीय जिला अस्पताल लाए, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बाजार वासियों को जुटते ही हमलावर बिना नंबर प्लेट की अपाची से फरार हो गए। परिजनों ने घायल को आजमगढ़ शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ की टीम द्वारा आज पूरे जनपद में अभियान चलाकर आगामी शादी विवाह अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में शुद्ध दुग्ध एवं दूध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 4 नमूने संग्रहित कर राज्य की जल विश्लेषण प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों तक कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान आगे भी अनवरत जारी रहेगा। इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित कुमार सिंह, राकेश कुमार शुक्ला, प्रेमचंद, अनिल आदि उपस्थित थे। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। उसने गन्ने खेत में गन्ना तोड़ लिया था, बस इतना ही बड़ा उसका गुनाह था। पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको खबरें डिटेल में बताते हैं। अम्बेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के रामडीह सराय गांव में कल शाम को बबलू नामक युवक ने पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति के गन्ने खेत में एक गन्ना तोड़ लिया। इसी बात को लेकर गन्ना खेत के मालिक ने अपने साथियों के साथ गन्ना तोड़ने वाले बबलू को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाकर पिटाई कर दिया और उसे सड़क किनारे फेंक दिया। पीड़ित परिजन उसे सीएचसी बसखारी ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खेत मालिक के पुत्र ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर युवक के सर पर गन्ने से वार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। जानकारी करने पर यह पता चला कि वो पड़ोस के गांव के गन्ने के खेत में गन्ना तोड़ के खाने गया था और इतने में जो गन्ना खेत के जो ओनर थे उन्होंने आकर के, उनके लड़के ने आकर के अपने साथियों के साथ उनके सर पे उसी गन्ने को छीन करके उनके सर पे मार दिया और जिसकी वजह से वहीं उनको सर पे चोट लगी, उल्टी हुई और वहीं वो अचेत हो गए। उसको लड़के को तत्काल सीएचसी ले जाया गया, लेकिन वहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
इस घटना के विषय में मुकदमा कायम कर लिया गया है और आरोपी जो 4 व्यक्तियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी शेष 2 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गैंगस्टर के 2 अभियुक्तों को शहर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाल के गुप्ता को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में रोडवेज बस स्टैंड के मेन गेट के पास खड़ा है। इस सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर अभियुक्तों की घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में अमित उपाध्याय बाबा पुत्र जगदीश उपाध्याय निवासी ग्राम हरैया थाना कोतवाली व क्षितिज कुमार उर्फ छोटू पुत्र प्रदीप कुमार कपूर सदावर्ती थाना कोतवाली है। पुलिस ने अभियुक्तों का चालान कर जेल भेज दिया है। टैंकर पलटा, डीजल को लूटने की ग्रामीणों मची होड़। छतवारा मेहनगर मार्ग स्थित सहीगड़ा गांव के पास डीजल लदा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में टैंकर सवार जहां बाल बाल बच गए, वहीं गड्ढे में गिरे डीजल को लूटने की ग्रामीणों में होड़ मच गई। जनपद मुख्यालय स्थित डीजल डिपो का डीजल टैंक लदा टैंकर शुक्रवार को भोर में मेहनगर से आजमगढ़ जा रहा था। रानीसराय थाना क्षेत्र के सहीगड़ा गाँव के पास अनियंत्रित होकर टैंकर गड्ढे में पलट गया। दुर्घटना में टैंकर सवार बाल बाल बच गए, परंतु डीजल गड्ढे में गिर गया। अन्य वाहन के सहारे टैंकर निकालकर गंतव्य को भेजा गया। ग्रामीणों को जानकारी हुई तो डिब्बा लिए दौड़ पड़े, जिसे जितना लूटना था वो लूट कर ले गए। जनपद आजमगढ़ में दिव्यांगजनों को भारत सरकार का एडीप योजना अंतर्गत दिव्यांगता सहायक उपकरण, जिसके अंतर्गत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन बच्चों के लिए किट एवं कृत्रिम अंग हाथ पैर उपलब्ध कराने हेतु चिन्हितकरण कार्यक्रम दिनांक 7 दिसंबर 2020 को जिला चिकित्सालय सदर DDRC, 8 दिसंबर को विकासखंड पलना, 9 दिसंबर को विकासखंड लालगंज, 10 दिसंबर को विकासखंड ठेकमा तथा 11 दिसंबर 2020 को विकासखंड पवई में आयोजित किया गया है। उक्त जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त कैंपों में दिव्यांगजनों को अपने साथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र प्रतिमाह 15,000 उससे कम एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र की छायाप्रति लाना अनिवार्य होगा। फैजाबाद गोरखपुर शिक्षक विधायक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित तीसरी बार शिक्षक विधायक श्री ध्रुव कुमार सिंह त्रिपाठी के जीत पर हर्षित डॉक्टर अखिलेश चंद, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय महामंत्री, शिक्षक संघ, श्री गांधी PG कॉलेज मालताड़ी आजमगढ़ ने ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को बधाई देते हुए कहा कि श्री गांधी जी PG कॉलेज मालताड़ी आजमगढ़ की शिक्षक इकाई के साथ साथ पूरे आजमगढ़ के शिक्षक साथियों ने हर्ष व्याप्त है। हम सभी की तरफ से नवनिर्वाचित विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को बधाई देते हैं और आने वाले समय में शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हम सभी शिक्षकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और सभी समस्याओं का निराकरण भी कराएंगे। मैं एक बार पुनः आपको बधाई देते हुए अपने शिक्षक इकाई के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर अखिलेश चंद ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर अखिलेश चंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़, महामंत्री, शिक्षक संघ, श्री गांधी PG कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि फैजाबाद गोरखपुर शिक्षक विधायक निर्वाचक क्षेत्र से हमारे ओजस्वी प्रत्याशी माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने विजयश्री प्राप्त की है। हम सभी शिक्षकों में इसको लेकर के बहुत हर्ष है और हम माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनसे ये निवेदन भी करेंगे कि आने वाले समय में शिक्षक की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर उनका ध्यान आकर्षण होगा और
समस्याओं का निराकरण वो कराएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार मैं पुनः माननीय नव निर्वाचित तीसरी बार विधायक श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपनी तरफ से उन्हें साथ चलने के लिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए आग्रह भी करता हूं। मेरी पूरी इकाई श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी की उनके साथ थी, है और साथ साथ भविष्य में हमेशा बनी रहेगी। बहुत बहुत बधाई। आजमगढ़ से बड़ी खबर है। विवाहिता की हत्या करने वाले 5 अभियुक्तों को जहानागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्टल कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के अमदही गांव में नशे में धुत पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मायके वालों ने गाड़ी की मांग पूरी न होने पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि विवाहिता की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आइए सुनाते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा। जी सर बताएं। ये थाना जहानागंज में एक मर्डर का मुकदमा कायम हुआ था और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि उसके पति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी है। इस संबंध में 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ था। 5 के 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और आज जेल जा रहे हैं। इस तरह इस मुकदमे में कार्रवाई पूर्ण हो गई। विवेचना पूर्ण करके उसमें चार्जशीट शीघ्र प्रेषित की जाएगी। सर, किस असलहे से उन्होंने किया था और क्या आरोप? देखिए इसमें गोली मारकर की गई थी। कुछ पति पत्नी के बीच में मनमुटाव था। उसी संबंध में ये इन्हें ननिहाल लेवा कर लेकर आया लड़का और उस वहाँ पर बाकी लोगों के साथ मिलकर इसने हत्या कर दी। डॉक्टर अखिलेश चंद, जिला संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भाजपा आजमगढ़, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय, महामंत्री शिक्षक संघ श्री गांधी पीजी कॉलेज मालताड़ी आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी द्वारा नोएडा में ऐतिहासिक फिल्म सिटी बनाए जाने के क्रम में मुंबई का दौरा सकुशल संपन्न किया, जहां पर फिल्मी हस्तियों के साथ मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण की संभावनाओं के साथ ही फिल्म जगत से जुड़े लोगों को सहयोग, सुरक्षा, अद्भुत वातावरण देने के साथ ही अन्य तकनीकी बारीकियों पर विमर्श किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रही फिल्म सिटी कलाकारों का एक बड़ा मंच, एक बड़ा रोजगार अवसर प्रदान करेगी। आइए सुनाते हैं इस बाबत क्या कुछ कहा डॉक्टर अखिलेश चंद ने। डॉक्टर अखिलेश चंद्र, जिला संयोजक प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़, एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा संकाय श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़। मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के प्रति अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण का एक बहुत बड़ा कार्य अपने कंधे पर उठा रखा है। इस कार्य में भारतीय फिल्म जगत के समस्त उच्चीकृत कलाकारों का सहयोग हमें और उन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय श्री रवि श्रीवास्तव जी का, श्री कैलाश खेर जी का, फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री बोनी कपूर जी का, भजन सम्राट गायक श्री अनूप जलोटा जी का, श्री मनोज तिवारी मृदुल जी का, श्री रवि किशन जी का, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इस संकल्पित कार्य में कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर रहे हैं। मैं भी इस फिल्म सिटी के निर्माण के प्रति हार्दिक प्रसन्न हूं। मेरी लिखी कहानी संग्रह अनकही की मूल कहानी पर श्री आशीष कुमार कश्यप
के निर्देशन में निर्माता निर्देशक श्री अरविंद कुमार चित्रांश जो AR एंटरटेनमेंट के सचिव हैं, उनके संयुक्त प्रयास से फिल्म अनकही जो कन्या भ्रूण हत्या पर केंद्रित है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का एक क्रियान्वित स्वरूप है। यह फिल्म अनकही उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित फिल्म सिटी को ध्यान में रख करके हम पूरे यूपी में शूट करेंगे। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के जमालपुर में बीते 6 नवंबर को एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन विवेचना के दौरान 2 अन्य अभियुक्त दोषी पाए गए, जिन्हें आज सिधारी थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपी मनीष यादव और अजय यादव सिधारी थाना क्षेत्र के जमालपुर के निवासी बताए गए हैं। आइए सुनाते हैं कि घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। थाना सिधारी के गांव में लगभग 3 माह पूर्व एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें लाठी डंडे से मारकर हत्या की गई थी। उसमें 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और दोनों अभियुक्त जेल चले गए थे, वो अभी भी जेल में हैं। इसकी विवेचना की गई और विवेचना के दौरान 2 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए और ये पता चला कि जो पुराने अभियुक्त थे वो जो नामजदगी थी वो गलत थी और वो गलत जेल चले गए थे। आज ये सही अभियुक्त जेल जा रहे हैं और इनके जेल जाने के बाद 169 की रिपोर्ट दी जाएगी और जो झूठी नामजदगी कराई गई थी उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी वादी के खिलाफ। सर, पुलिस को गुमराह करके इन लोगों ने किसी और को आरोपी बनाया था, तो इसके पीछे की क्या वजह थी? देखिए इसमें कुछ ये बात सामने आई थी कि कुछ ये अवैध लड़कियों के व्यापार का धंधा किया करते थे और उसी धंधे में ये कुछ इनमें पैसे को लेन देन को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी और उसी संबंध में ये मर्डर हुआ था। लेकिन रंजिशन नामजदगी झूठी करा दी गई थी और उसके बीच में इन्होंने चश्मदीद गवाह भी रखे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियुक्तों को नामजदगी के आधार पर गवाही के आधार पर जेल भेजा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और सारी चीज़ें सामने आई तो जो असल अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जाएगा और जो नामजदगी गलत जिनकी हुई है यानी कि जो गलत अभियुक्त जेल भेजे गए थे उनको जेल से रिहा कराने की कार्रवाई की जाएगी और जिसने नामजदगी कराई थी वादी ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कुंटल से ऊपर गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए बताई गई है। वहीं 2 तस्कर रात का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने देर रात को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 कुंटल से ऊपर गांजा बरामद हुआ है। गांजे को एक डाक पार्सल लिखी हुई आशा कैंटर गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी नीरज कुमार यादव ने बताया कि पुलिस देर रात को नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गांव सिखेड़ा के पास चेकिंग कर रही थी, तभी गाजियाबाद की तरफ से गजरौला की ओर जा रही एक डाक पार्सल लिखी हुई आशर कैंटर को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया और चेकिंग की गई तो उसमें से 2 कुंटल से ऊपर गांजा बरामद हुआ, जिसकी 21 लाख रुपए कीमत बताई गई है। वहीं 2 तस्कर रात का फायदा उठाकर फरार हो गए। फरार आरोपियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ने अच्छा गुड वर्क किया है। इन्होंने लगभग 20 लाख रुपए का गांजा पकड़ा है, जो कि एमपी से एनसीआर में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और शेष अभियुक्तों की धरपकड़ जारी है और पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो ये सप्लाई चेन इनकी है एमपी से लेकर एनसीआर उसको बस्ट किया जाए। सर, बताया जा रहा है कि जो ये गांजा तस्कर है ये मध्य प्रदेश के भोपाल से गांजा यहाँ पर लाते थे, एनसीआर में करते थे, जो मास्टरमाइंड है वो भी फरार है। इसमें पूछताछ में प्रकाश में आया कि भोपाल से चले थे, हो सकता है कि और साउथ से ये लोग आ रहे हों गांजा लेके, क्योंकि गाजियाबाद में जो घटनाएं आई थी प्रकाश में, जो हम लोगों ने गांजा वहाँ पकड़ा था, वो कुछ गांजा विशाखापट्टनम से आ रहा था और कुछ गांजा उड़ीसा से आ रहा था। तो पूरा हम लोग काम करेंगे इस पर और जहाँ से भी आ रहा होगा वहाँ पे भी कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस टीम के लिए कोई नाम? पुलिस टीम ने इस गुड वर्क के लिए उनको 10,000 रुपये के नाम की घोषणा की।